अभी तो ये हमने हिस्ट्री के हवाले से कुछ बात करी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आफ्टर 70 इयर्स ऑफ पार्टीशन आपने क्या खोया और क्या पाया? देखिए, हमने पाकिस्तान ने, you know, obviously I am born in Pakistan, so I have only seen Pakistan as a grown up. So मेरे लिए वो मेरा मुल्क है, वतन है, और because I still see my identity as a Muslim Pakistani and subcontinental as well. It's very important. I want to tell you why. क्योंकि सकाफती तौर पे और तहजीबी तौर पे इंडो पर्शियन सिविलाइजेशन इज वेयर वी बिलोंग. इट्स नॉट पर्शियन, इट्स इंडो पर्शियन सिविलाइजेशन, जिसका बड़ा इन्फ्लुएंस है, जो it starts from Iran, because post Iran is Arab civilization, and it goes all the way to Burma and even kind of Malaysia, Thailand and all that. जो ज़ाहिर है इंडो चाइनीज बन जाती है वहां जाके, लेकिन एटलीस्ट अंटिल बर्मा की लिमिट तक तो ये इंडो पर्शियन सिविलाइजेशन है बड़ी हद तक. और डेफिनेटली जो गवर्निंग फैक्टर्स हैं और जो गवर्नर्स हैं, डिसीजंस मेकर हैं पाकिस्तान और इंडिया दोनों के, वो एक ही इंडो पर्शियन सिविलाइजेशन से आते हैं. क्योंकि मैं आपको बताऊं, मेरे कुछ हिंदू बड़े अच्छे दोस्त बॉम्बे से बात कर पा रहे हैं. दैट इज व्हाई वी आर एबल टू टॉक टू ईच अदर. अब हम ना चाइनीज से बात कर सकते हैं, ना बर्मीज से कर सकते हैं, ना श्रीलंकन से कर सकते हैं, और ना ईरानियन से कर सकते हैं. बट वी कैन टॉक टू ईच अदर. एग्जैक्टली. तो वो मुंबई के मेरे दोस्त हैं, साउथ ऑफ इंडिया के, और मुझे याद है कि एक मेरे दोस्त ने मुझे कहा, कुलकर्णी, डॉक्टर कुलकर्णी, वी वर यूज्ड टू वर्क टुगेदर. वो मुझे कहने लगा कि वो कहता है कि ये जो इंडिया पाकिस्तान का मसला है ना, ये नॉर्थ इंडियंस का मसला है, हमारा कोई मसला नहीं. And he's quite right. In fact, I appreciate that. You know why? He said, ये डिवीजन तो पंजाब का हुआ ना, और वो जिन्होंने हिज्र किया वो तो बिहार और आपके यूपी और दिल्ली के मुसलमानों ने किया ना. तो वो कह रहा है वो पंजाब से हिंदू आए ना, पंजाब से हिंदू आए. तो ये पूरा जो तमाशा हुआ है तो नॉर्थ इंडिया में हुआ है. साउथ इंडिया वाले को तो मतलब कोई नहीं है. वो कह रहे हैं कि ये हमारा मसला नहीं है, पाकिस्तान इज नॉट ओवर मसला, ये नॉर्थ इंडियंस का मसला है. अच्छा, खैर, एनीवे, तो बात ये है कि हम एक इंडो पर्शियन सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं. तो उस लिहाज से अगर हम देखें, अब आपके सवाल का जवाब अगर हम देखें, तो पाकिस्तान को अगर मैं मेजर करूं, 3 मेयार में चुन लेता हूं, उसमें मेजर करता हूं, जिसमें मैं फिर आपको बताता हूं. एक लेवल हो गया कि वो कॉन्सेप्ट जिसके बारे में हमने हिस्टोरिकली पहला क्वेश्चन आंसर किया था कि व्हाट मे हैव लेड टू द पार्टीशन, एंड दैट कॉन्सेप्ट व्हिच केम कि यार, एक अगर कैपिटलिस्ट सिस्टम है दुनिया में, एक सोशलिस्ट सिस्टम है, तो उसके आगे एक हमने कोई इस्लामिक सिस्टम टाइप डेवलप करना है या खड़ा करना, दिखाना है. तो उस पे हम टोटली फेल हुए. वी हैव नॉट बीन एबल टू डू इट. और द बेस्ट एग्जांपल जो उसकी दी जाती है, जी ज़िया साहब की इस्लामाइजेशन, एक्चुअली दैट्स द वर्स्ट एग्जांपल एज फार एज आई एम कंसर्न. क्योंकि अगर आप देखें, अब मैं आपको अपना व्यू पॉइंट इजारा दे पाऊंगा इसमें. मेरा व्यू पॉइंट शुरू होता है कुरान से, which is all inclusive. कुरान तमाम इंसानों के लिए है. हम कहते हैं हमारा रसूल तमाम इंसानों के लिए है. और मिसाक मदीना जिसकी मिसाल दी जाती है कि पहली स्टेट कायम हुई, और उसका जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर यहूदी भी शामिल हैं, पॉलीथियस्ट भी शामिल हैं, एथियस्ट भी शामिल हैं, और मुसलमान भी शामिल हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ दैट रसूल हिमसेल्फ एज द लीडर. तो वो तो एक प्लूरल सोसाइटी की बात है. तो वो कॉन्सेप्ट जो प्लूरल सोसाइटी का था हमने पेश करना, जिसमें हम तमाम इंसानों को, एक इकबाल ने खुद कहा कि मगरिब का नजरिया जो सा वो अक़वाम जमीयत अक़वाम है, जबकि इस्लाम का नजरिया जमीयत आदम है. सो वो जो नजरिया, हम गोइंग बैक टू द ओरिजिनल इस्लाम अगर हम कहें, जिसको मुसलमान की हैसियत से मैं देखता हूं कि मलूकियत
और कैलिफेट ने उसको डिस्टॉर्ट किया और उसको बहुत ज्यादा तकसीम की फॉर पॉलिटिकल रीजंस और व्हाटएवर, और उसको जाहिर है जागीरदारी निजाम उसमें इंट्रोड्यूस हुआ जिसका फंडामेंटली इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जमीन अगर खुदा की है तो फिर तमाम इंसानों के लिए वो एक जैसी। और आपको मैं तो साहब, मैं कुरान का स्टूडेंट हूँ, and I wrote an article. I've written an article of freedom of choice in books and articles about it as well. और हमने जब तालिबान के हमले पाकिस्तान में हो रहे थे, ईसाइयों पे खासतौर पे चर्च पे हमले हुए थे, तो मैंने एक पूरी बुकलेट लिखी थी उस पे भी। जी। कुरान के अंदर जो मेरी अपनी रिसर्च है, 82 times is this clear statement कि judgment belongs to God, जो सा वो जज है, और तुम सब मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम किस चीज पे इख्तिलाफ करते थे, और जिसका जो मर्जी अकीदा है वो उस पे चले, सिर्फ अपने अमल, योर एक्शन शुड बी गुड, अमल। और wherever you go in the world, we may disagree with many people everywhere, लेकिन एक चीज पे हर इंसान एग्री करेगा कि यार किसी दूसरे इंसान को हम हार्म ना करें, उसको फिजिकल हार्म ना करें, उसको इमोशनल हार्म ना करें, उसको फाइनेंशियल हार्म ना दें, उसको मेंटल हार्म ना दें। दिस इज अ कॉमन डिनोमिनेटर, ठीक है ना? ये आप दुनिया में किसी जगह चले जाए, किसी जुबान से हो, किसी रंग से हो, किसी नस्ल से हो, कुछ भी हो जाए इंसान, वो इस चीज को एडमिट करेगा कि जोनसा किसी, ये कॉमन डिनोमिनेटर एक ऐसा एक्शन है जो क्राइटेरिया जिसको बना सकते हैं कि आप किसी दूसरे इंसान को नुकसान ना दें। तो अगर हमने उस तरह के इस्लाम का एक कॉन्सेप्ट देते, और आज 80 years now later when democracy is wavering here and social and capitalist system is itself not sure about what to do with it, और यहाँ के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, थिंक टैंक्स हैं, वो they're worried about कि डेमोक्रेसी, लिबरल डेमोक्रेसी का क्या फ्यूचर होगा, सिस्टम क्या होगा। और मैं in a way I'm a very leftist socialist as well, because I really truly believe के and to be honest, मैं पिछले दिनों एक आर्टिकल लिखा जब ये जो एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन बनी है इंडियन सीरम इंस्टीट्यूट के कोलैबोरेशन में, trials have happened in India. So I actually tweeted as well and wrote a little article कि भाई why Indians are being used as guinea pigs for trialing. I actually heard about it. That's why I wrote about it. तो ये और मैं इस आपके सवाल के जवाब में मैं एक भारत के बारे में भी अपनी ओपिनियन दूंगा जी। तो I think that's एक वो क्राइटेरिया जिसपे पाकिस्तान फेल हुआ। दूसरा क्राइटेरिया जिसमें पाकिस्तान फेल हुआ वो ये कि एज अ स्टेट का क्या बेसिक मकसद है, अवाम की फलाह व बहबूद, वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल। It has failed on that. We know that, we clearly admit we have failed, and we have failed miserably, and there is an elite which has captured Pakistan, and by the way my belief is the same for India as well. There's an elite which has captured India as well, और अवाम का भला नहीं हो रहा और अवाम को फेल किया जा रहा है जी। तो ये दूसरी चीज है जिसमें फेल हुआ है। जो तीसरा क्राइटेरिया है कि क्या हमने इस 70-80 years में कोई आइडेंटिटी डेवलप की है। आई थिंक वी हैव सक्सेसफुली डेवलप्ड एन आइडेंटिटी एट अ लेवल, probably not at a as deep a level as for example a British identity is, but still we have managed to do that. उसमें एक जो अच्छी बात है जिसका मुझे थोड़ा सा गिला भी है, एंड आई विल पॉइंट इट आउट, बात दफा मेरे भारतीय दोस्तों को अच्छा नहीं लगता, वो ये है कि मैं आपको बताऊं कि जो भारतीय या इंडो पर्शियन सिविलाइजेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस कल्चर की बात कर रहे हैं, I think Pakistan has become a main preserve of that culture now, and unfortunately the shining India, the corporate India एजोंसा, और उसकी सबसे बड़ी मिसाल आप बॉलीवुड की मूवीज ले लें, आप 50s की कोई मूवी उठाएं, आप गंगा जमुना उठा के देखें, आप देवदास उठा के देखें, मुगल आजम उठा के देखें, एंड ब्रिंग इट इनटू नाउ, आपकी मूवीज देखें, ठीक है, मतलब फाइन, Bollywood is making lots of money, Bollywood is
has created stars, multimillionaires and all that, but it has crucially lost the culture, the Indian culture, let's just say Indian culture, क्योंकि Indian culture में इंडिया शुरू होता था पाकिस्तान, इंडो पर्शियन, all the way, you know, and India word, as you know, India word itself comes from Hind, which was the how Persians used to call us, and हिंद का हेच ड्रॉप हो गया जब ग्रीक आए, वो इंड वापस ले गए, वो इंड से इंडिया बन गया. सो बेसिकली तो दरियाए सिंध, we are original Indians, the people who reside in Pakistan or who lived in that area at some point. तो वो जो सकाफत कल्चर है उसका मुझे शदीद अफसोस है. आप लैंग्वेज देख लीजिए, जुबान देख लीजिए जो इस्तेमाल होती है बॉलीवुड की मूवीज में, यू नो, जो रिश्ते दिखाए जाते हैं, जो उनकी डिपिक्शन होती है, जिस तरह, आई एम सॉरी टू से, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के कुछ डिगेटेंट, नॉट एवरीथिंग बट सम डिगेटेंट पार्ट्स ऑफ इट हैव सीप्ड इनटू दैट बॉलीवुड सोसाइटी, और उसकी शोबिज़ को उन्होंने इतना कैप्चर कर लिया है कि वो जो अब मैं जाहिर है भारत के अंदर रहता तो नहीं हूँ, सो आई कांट एग्जैक्टली नो कि एग्जैक्टली क्या वो फील होता है, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट हाउ आई सी इट इज कि वो भारतीय और जो इंडियननेस का जो सकाफत थी उसको वो डिपिक्ट नहीं करती, और उसको बदला जा रहा है. एंड सिमिलरली कॉर्पोरेट इंडिया के बारे में मैं तनकीद इसलिए करूंगा कि देयर इज अ कॉर्पोरेट इंडिया, देयर इज कॉर्पोरेट अमेरिका, कॉर्पोरेट ब्रिटेन, कॉर्पोरेट पाकिस्तान, कॉर्पोरेट एवरीवेयर. और ये जो लोग हैं ना, ये वो एलीट है जो कहीं की भी नहीं है, जो किसी मुल्क से बिलोंग नहीं करती. ये सिर्फ एक अलग एलीट है. एंड आजकल अब उस एलीट का जो एक शाइनिंग चेहरा है, मसलन एलोन मस्क, ठीक है, जो ये कहता है कि जी कोई बात नहीं, दुनिया तबाह होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लेनेट अर्थ, हम मार्स में माइग्रेट कर देंगे चंद ह्यूमन बीइंग्स और ह्यूमन स्पीसीज को बचा लेंगे. तो अब मार्स में मैं और आप तो माइग्रेट नहीं करेंगे ना. वो एलीट ही करेगी ना, जो पैसे की बेस पे बनी हुई एलीट है, ठीक है. और the way artificial intelligence is going, the way we face climate change, which is the biggest disaster which we are facing in India and Pakistan, and nobody is bothering about it at all. You know, Himalayas हैं, दरियाएं हमारी सारी लाइफ उन दरियाओं के गिर्द है. गंगा जमुना की तहजीब है और सिंध की तहजीब है जो इंटरेक्ट करती है. तो all culture, all life, livelihoods, everything is based around those things. जो अगले 50 साल के अंदर बिग अपहीवल्स होंगे और हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए. उसके बारे में कोई नहीं सोचता. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो डिजिटलाइजेशन हो रही है एंड हाउ इट विल इम्पैक्ट ह्यूमन बीइंग्स. अब देयर आर पीपल लाइक युवल नोआ हैरारी, जो एक एथियस्ट इजरायली फिलोसोफर हैं. उनकी बुक्स आपने देखी होंगी, होमो डीएस एंड होमो सेपियंस एंड ऑल दैट. He's become a mouthpiece. He's become a mouthpiece of that Silicon Valley elite, which is not actually Silicon Valley elite, which includes Indians, Pakistanis, you know, Russians, from everywhere. But those who are top 1% in income bracket, या wealth bracket कह लें उसको. जैसे आप वो wealth triangle देखें तो जो top 1% है वो 50% से ज्यादा दुनिया की wealth को कंट्रोल करती है. तो people like him have become mouthpiece. और वो कहते हैं कि आप उसकी लेटेस्ट बुक सेपियंस अगर पढ़ें तो उसके आखिर में वो लिखता है कि होगा ये कि ह्यूमन सोसाइटी के 2 हिस्से हो जाएंगे. देयर विल बी यूजफुल एलीट जो सब डिसीजन मेक करेगी, सब कुछ करेगी, एंड देयर विल बी दिस यूजलेस अदर ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि सारी चीजें तो रोबोटिक हो चुकी होंगी, सारी चीजें ऑटोमेटेड होंगी. दीज यूजलेस ह्यूमन बीइंग्स होंगे जो जिनके कोई काम नहीं होगा, जिनकी कोई यूज नहीं होगी. I mean, it's a very dystopian future जिसको वो प्रेडिक्ट करता है. तो ये अब बात ये है कि ये अवाम को रियलाइज करना चाहिए और ये सोचने की बात है. और अनफॉर्चुनेटली आपका गरीब आदमी करना साहब जो सुबह से लेके शाम तक काम करता है, he cannot. But you and I can probably afford 1, 2, 3 hours in a day to think and talk about these matters. कि भाई ये वो चीजें हैं because we are the people, और हमारे बच्चे या ग्रैंड चिल्ड्रन ने इन चीजों को फेस करना होगा. सो आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आप
को भारत में भी सोचना चाहिए उस चीज पे। पाकिस्तान ने वो आइडेंटिटी किसी हद तक अचीव की है, सकाफत को भी किसी हद तक प्रिजर्व किया है, बट दैट्स वेयर वी नीड टू रियली केयरफुली थिंक। और वो करने से हमारे दोनों जो कंट्रीज हैं, ममालिक हैं, उस एक खित्ते से हमारा राब्ता भी बढ़ेगा, हमारा भाईचारा भी बढ़ेगा, एंड दैट्स व्हाट वी नीड टू डू। लेकिन obviously जिस तरह की सिमरिंग जियोपॉलिटिक्स चल रही है उसमें नहीं हो सकता, क्योंकि पीपल लाइक मोदी साहब हैव टू रियलाइज दिस। आप अमेरिका के अलाकार ना बने प्लीज against China. America drops everybody when they don't need them. They don't see you anything more than a market. I'm sorry to say this. They have no love lost for Indians. भारतीय अवाम के लिए कोई नहीं है। जिस तरह पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसने मार्केट के तौर पे देखा था, इसी तरह मार्केट के तौर पे अब देखा जा रहा है। इससे ज्यादा अनफॉर्चुनेटली हमारी कोई अहमियत नहीं है इन लोगों के लिए, और हमसे मुराद हम आप सब शामिल हैं। In fact, well, as an Indian, as I look at it, at least one thing, let me reassure कि India is very, very careful about America. और यहाँ के जो लोग हैं वो इस चीज को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मेरा लोगों से मतलब है मेरा कि जो लोग हेल्म्स ऑफ अफेयर्स पे हैं, एंड दे आर क्लोज टू अमेरिका, लेकिन उनको जैसे they have not embraced America, उनसे झप्पी नहीं डाली है, because इंडिया के अंदर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के ऊपर बहुत जोर दिया जाता है, एंड ये जो सोच है, this is deep seated and deep rooted amongst all these things. At least this part I am very very confident कि अमेरिका के साथ में fatal embrace में हम कभी नहीं जाएंगे. We are very very careful. Yeah. In fact, because it will not be fatal for you only, it will be fatal for us, it will be fatal for all the other neighbors as well. Yeah, absolutely. In fact, we have had quite a long discussion, so I'll just ask a final question now. In fact, I was to go 5, but I'll just stick to 4. मेरा आपसे ये सवाल है डॉक्टर साहब कि क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में मेरे और आपके लाइफ टाइम में कभी दोस्ती हो पाएगी? हाँ जी, हो सकती, क्यों नहीं। मतलब देखिए, there is nothing outside the realm of possibilities. मुमकिनात में तो सब चीजें शामिल है ना, लेकिन जैसे कुरान में अल्लाह ताला कहता है कि खुदा किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत ना बदलना चाहे। तो ख्वाहिशात का इजहार करना अच्छी बात है, ड्रीम्स देखना, ख्वाब देखना भी अच्छी बात है, लेकिन until we act and until we understand and until we most importantly tolerate each other's point of view, ठीक है। अगर मैं कश्मीर से हूं और मैं कभी गुस्सा करता हूं कि यार आप कश्मीर के साथ ज्यादती कर रहे हैं, तो आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को टॉलरेट करें और समझें और फिर उस पर गौर करें कि यार ये क्यों ये कह रहा है, ठीक है। अगर इनजस्टिस, क्योंकि इन योर हार्ट एज अ ह्यूमन बीइंग आप भी अनफेयरनेस और इनजस्टिस नहीं चाहते। मैं हमेशा कहता हूं कि कश्मीर जहां फ्लैश पॉइंट है ना जी, कश्मीर कैन बिकम द ट्रिगर पॉइंट फॉर फ्रेंडशिप एंड यूनिटी ऑफ भारत एंड पाकिस्तान। अगर हम उसको देखें, अब आई थिंक इट इज डाउन टू द इंडिविजुअल्स, बट पर्टिकुलरली इंटेलेक्चुअल्स लाइक योरसेल्फ ऑन योर साइड, और जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं कि वो इस चीज पे जोर डालें, जो करता धरता, जिसको हम कहते हैं करता धरता लोग होते हैं, कि भाई we need to open up, we need to become closer, we need to forge friendships, we need to give and take होता है ना, हर चीज में give and take होता है। everything. In fact, आपकी, I'm sure, I don't know how long you've been married. I've been married for such a long time I've forgotten how long I've been married. So इस उम्र में भी आके आप गिव एंड टेक कर रहे होते हैं, ठीक है। गिव एंड टेक इज पार्ट। जब आप अपने माँ बाप के साथ गिव एंड टेक करते हैं, जब आप अपनी औलाद के साथ गिव एंड टेक करते हैं, अपने लाइफ पार्टनर के साथ गिव एंड टेक करते हैं, दोस्तों के साथ करते हैं, बहन भाइयों के साथ करते हैं, तो व्हाई नॉट वी कैन गिव एंड टेक अ लिटिल बिट, गिव एंड टेक अ लिटिल बिट, मेक इट नॉट अ ट्रिगर पॉइंट, find some middle solution,
कोई ऐसा मिड पॉइंट जिसमें एग्री कर सके चीजों पे और एक किसी चीज का आगाज करो। आई मीन नोबडी, देखे ना, दरख्त ग्रो करता है तो एक छोटी सी पहले कोम्पल बनती है, सीड होता है, वो ग्रो करता है एंड इवेंचुअली वो बरगद का पेड़ बन गया, बनियन ट्री, और थाउजेंड्स ऑफ लोग उसके नीचे आके गुजारेंगे, साया लेंगे, सब कुछ करेंगे। सो वो थोड़ी सी वो सीड को पानी देना और सीड को करना और उस सीड को जिंदा रखना, ये तो हमारा काम है ना, वो कुछ ना कर सके हम तो वी मस्ट डू दैट, यू नो। एंड इन दैट रिस्पेक्ट अगर आप मुझे कोई तल्ख बात करें, आप कहें कि यार पाकिस्तानी टेररिस्ट घुसते, पाकिस्तान ये करता है, तो आई नीड टू एक्सेप्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू कि यार हाँ, आप ये फील कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, वो डिफरेंट बात है, लेकिन आप कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं। आई शुड इंट्रोस्पेक्ट एज अ पाकिस्तानी, क्या ये हो रहा है? अगर हो रहा है तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट इज लीडिंग टू डैमेज एंड नुकसान एंड ऑल दैट। एंड सिमिलरली वी से टू यू कि यार आप ये कश्मीर के साथ ये ना करें, या कश्मीर एक ट्रिगर पॉइंट है, सो इट शुड लीड टू सम इंट्रोस्पेक्शन कि यार इसको हम ना करें, why we should we make it worse? Why can't we make that area maybe more neutral? देखिए जी, हम नेहरू साहब से बात शुरू हुई थी, नेहरू साहब से खत्म करते हैं कि नेहरू साहब ने प्रॉमिस किया था कि जी हम कश्मीर को प्लेबिसाइड देंगे। मैं अब ये कहता हूँ, although I'm a pro Pakistani, but I will say कि आप उनको आजादी का स्टेटस दे दें, आप चौथा स्टेटस उनको चॉइस दे दें कि दे बिकम एन ऑटोनोमस न्यूट्रल स्टेटस, जो कॉरिडोर बन जाए ऑलमोस्ट, यू नो, पाकिस्तान इंडिया के दरमियान। सो इट हैज टू बिगिन समवेयर। तो एटलीस्ट होप उम्मीद तो हमें जरूर है, उम्मीद तो नहीं छोड़ी जा सकती, यू नो, उम्मीद रखना जरूरी है ताकि उस उम्मीद की आबियारी भी करें, उसमें पानी भी डालें ताकि सीड से कुछ निकले चीजें। एंड ऑब्वियसली देयर आर गुड पीपल लाइक योरसेल्फ, यू नो, जिनसे मिलके मुझे, यू नो, ऑब्वियसली doing my first program with you, it's brilliant. There's no doubt about it. You have a point, but खैर कश्मीर तो एक बहुत ही एक डिफरेंट मौजू है, उस पर तो वी कैन टॉक फॉर आवर्स एंड आवर्स, तो वो तो नहीं करेंगे। लेकिन ये बात जरूर है अजहर साहब की, मुशर्रफ साहब के टाइम में एक और हम चल रहे थे, एंड at the last moment it was hijacked, and that solution was to convert the line of control into a permanent border and thereafter open the borders for people to interact on all sides, you know. As an individual, I personally देखिए मेरा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि we should take, and I'm sure you will agree with it, कि we should have that plebiscite in Kashmir, even if it is to convert that border into a permanent border. अगर वो भी चॉइस देनी है तो कश्मीरियों की ओपिनियन जरूर ले। That's all I say. क्योंकि इस वक्त there are a lot of Kashmiris who are pro-Indians, there are a lot of Kashmiris who are pro-independence, there are a lot of Kashmiris who are pro-Pakistanis. So have an opinion. At least they should give an opinion. I'll tell you. In fact, I've served in Kashmir for more than 12 years. In fact, I have been to almost each and every part of Kashmir. And when I talk of Kashmir, I'm talking of the Valley of Kashmir. Kashmiri, and they call themselves real Kashmir. If you talk to them, I have my own analysis to say that around 15 to 20% of the population, they want to stay with India, right? And around 40 odd or 40 to 50% of the population, they want independence. And in the Valley of Kashmir, there would be another say 20 odd. So basically what I'm saying is कि क्वार्टर है जो उनसे वो इंडिया की साइड पे, क्वार्टर पाकिस्तान की साइड पे, और हाफ है जो उनसे वो इंडिपेंडेंस चाहते हैं। अब कश्मीर इज लोकेटेड वेयर इट इज, बट अदर चेंज कर सकता है। But Azhar Saab, the dynamics change when it comes to Rajouri, Poonch and Doda. Here the population does not want to go independent, and they do not want to go to Pakistan as well. So Kashmir is a very complex issue. When we talk of the valley, it has got different dynamics. When we go different dynamics. Jammu is a different thing altogether. Yeah, and Kargil,
also we but have then these, Muslims. There is a but then these are देखिए ना, इंडियन भारतीय हुकूमत को तो एनकरेज होना चाहिए इन इंडिकेटर से. Then have the plebiscite, have an opinion. I think you know why we are not going in for plebiscite. Example. Let me give you an example. अब ब्रेक्सिट हुआ है यहाँ पे. सॉरी, अब हमारी कन्वर्सेशन थोड़ी सी लंबी हो गई है क्योंकि ब्रेक्सिट हुआ है यहाँ पे. There is only 2% people who made decision to exit, more than people who wanted to stay. लेकिन हो गया ना. तो जिन्होंने अगेंस्ट वोट दिया था, मैंने अगेंस्ट वोट दिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उसको. अगर फॉर एग्जांपल इंडियन भारत कश्मीर के अंदर ये डिसीजन मेजॉरिटी से, थोड़ी सी मेजॉरिटी से भी हो जाता है कि वो इंडिया में रहते हैं, तो सडनली एक पोजीशन बदल गई. वी गॉन अ लेवल अप, वी हैव गॉन नीयर टू अ डिसीजन, एटलीस्ट नीयर, हम उसके नजदीक चले गए. एक आर्गुमेंट स्ट्रांग हो गया है. या अगर इंडिपेंडेंस का आर्गुमेंट हो गया तो वो स्ट्रांग हो गया, क्योंकि इंडिपेंडेंस का आर्गुमेंट इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज if you think about it, Bhutan, Nepal and Kashmir will be almost similar. It's a landlocked country. So in a way, it will become more like an autonomous region, you know, and you never know that autonomous region within a big subcontinent, which is, jointly shared, might open up more borders. In fact, Azhar, my opinion is absolutely different because Kashmir is so complex and it is actually a big bone of contention. I don't think so in the present realities and in my lifetime it will get resolved. But I have a different outlook in altogether when it comes to this subcontinent. And I draw my inspirations from United Arab Emirates. That is the place where I draw a lot of inspiration. And I look at Indian subcontinent in that this thing where मुख्तलिफ रियासतें हैं, जो भी है वो खुद मुख्तार भी हैं, इंडिपेंडेंट भी हैं, और एक फेडरेशन जिसकी बात शायद उस टाइम में नेहरू और गांधी ने नहीं मानी, और वो आई थिंक कुछ उस टाइप का एक कुछ मैकेनिज्म वर्कआउट कर सकता है. इनफैक्ट मलेशिया के अंदर भी इसी तरीके का मैकेनिज्म है. अदरवाइज देयर इज नो एक्चुअली. लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो कहीं से शुरू होना पड़ेगा. So all we can do is we will keep the hope, inshallah. That's what we say. We keep the hope and we keep working on it. Very nice. To bring at least two countries together, ताकि भाईचारा तो बढ़े ना. बिल्कुल, absolutely. And going by your term of Indo-Persian civilization, and going by what your friend said from the South India, that the problem is ये North Indians की problem है. तो I think North Indians को ये sort out कर लेनी चाहिए. और चलिए on the good note, lighter note, बड़ा अच्छा लगा बात करके. It was so nice. It was pleasure talking to you, sir. Thank you very much. तो ये थे डॉक्टर अजहर साहब. इन्होंने अपना नजरिया पेश किया. इनका जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से इनका एक नजरिया होगा, और इन्होंने अपना नजरिया पेश किया. मेरे गेस्ट थे और मैंने उनकी बात सुनी. बेसिकली एम इस कॉन्वर्सेशन का ये था कि हम उनका क्या नजरिया है उसको भी सुनने की, समझने की कोशिश करें. अब आप कहेंगे कि ये हमें उनका नजरिया तो बहुत बखूबी मालूम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमें पाकिस्तानियों का नजरिया है वो न्यूज़ चैनल्स के थ्रू मिलता है, जिसमें चीखना, चिल्लाना और गलियाना वो ज़्यादा होता है, और वहाँ से हम एक ड्रॉ करते हैं कि इन लोगों का क्या नज़रिया है. तो मैंने कोशिश करी कि मैं शांति से इनकी बात सुनूं और बात सुन के इनका नज़रिया ग्रास्प करने की कोशिश करूं और आप लोगों के सामने पेश करूं. आई होप आपको ये प्रोग्राम मेरा पसंद आया होगा. आपको पसंद आया तो आप जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ अपने कमेंट भी दीजिए. आई एम श्योर कुछ लोग मेरे को गाली भी देंगे, लेकिन सब चलता है. आप बिल्कुल फ्री हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं. और मेरे को ऐसा लगता है कि गाली इसलिए देंगे कि शायद मैंने उनको काउंटर कई चीज़ों पे नहीं किया, लेकिन वो जानबूझ के मैंने काउंटर नहीं किया, बिकॉज मैं, जैसा कि आपको बताया, कि मैं उनका नज़रिया जानना चाहता था. आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड हाउ ही लुक्स एट थिंग्स इन फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू. वेल, बहरहाल तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम को देखा. थोड़ा सा लंबा ज़रूर है, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती समय निकाला.
अगली बार फिर किसी और गेस्ट के साथ दाहिने से तेज चलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आप मेरा चैनल जरूर देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।